जब चीनी की कीमतें बढ़ी तो जहांगीर तरीन साहब आए टीवी पर, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट के टैक्स की वजह से बढ़ी हैं। और फिर शुगर कमीशन की रिपोर्ट आई कि आप लोगों ने दिसंबर 2018 से जून 2019 तक चीनी की कीमत 51 रुपए से 63 रुपए कर दी, उसमें 12 रुपए का इजाफा कर दिया और उस दौरान कोई नया टैक्स हुकूमत की तरफ से नहीं लगा था। जनाब, उस वक्त टैक्स कैसे नहीं लगा था? 8% से 17% टैक्स हो गया था। जून 2019 में जाके लगा, 17%। जून 2019 में जाके लगा। आप उससे पहले 12 रुपए की कीमत में इजाफा कर चुके थे। नहीं, देखिए, मार्केट के अंदर प्लीज, जब भी आप सिचुएशंस को आप कंफ्यूज करते हैं, मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई की जब आप बात करते हैं, एक्सपोर्ट की इजाज़त नहीं थी, पाकिस्तान में चीनी एक्यूमुलेट हो गई, चीनी की कीमत गिर गई और उसके बाद काश्तकारों को भी तो नुकसान हुआ। किसानों से पूछे उनको गन्ने की क्या कीमत मिलती थी। जब पिछले सीजन में 75 रुपए पर कीमत गई, तब भी शुगर मिलर्स की तरफ से कहा गया कि जी किसानों को बेहतर कीमत मिल रही है। फिर 110 रुपए पर चीनी की कीमत चली गई। हालांकि अगर किसानों को एवरेज 200 से 210 रुपए भी चीनी की आपने शुगर केन की कीमत दी थी, तो कीमत 75 रुपए से ऊपर नहीं जानी चाहिए थी। आप इस खत में भी लिख रहे हैं कि 200 रुपए की होगी तो हम 75 रुपए की चीनी बेच सकते हैं। आप लोगों ने 110 रुपए तक की चीनी बेची है। पिछले ये जो 110 रुपए क्रशिंग शुरू होने से पहले थी, वो कौन सा नया टैक्स था या कौन सी गन्ने की कीमत बढ़ गई थी? उसके नहीं। जब आप मार्केट फोर्सेस को इंटरवीन करते हैं, आप डिमांड सप्लाई को मेंटेन नहीं रखने देते, आप छापे मारते हैं। आप गोडाउन पे चीनी पड़ी है, छापे मारते हैं, दुकानों पे छापे मारते हैं, जिससे एक खौफ और हरास पैदा होता है, जिससे चीनी बाजार में ऑटोमेटिकली जब किसी चीज़ को आप कोशिश करते हैं क्रश करने की, वो चीज़ बढ़ती है। ये मिसमैनेजमेंट है हर तरफ से। और ये इल्ज़ाम दे रहा कि 52 रुपए की चीनी थी, तो गन्ना कितने का था, डॉलर कितने का था? 2018 में गन्ना आप लोगों को 180 रुपए सपोर्ट प्राइस थी। उसके बावजूद 2018 के गन्ने की चीनी आप लोगों ने मार्केट में 70 से 75 रुपए तक की बेची और जब आपको बरामद करने की इजाजत मिली, उस पर आप पंजाब गवर्नमेंट से 2.5 अरब रुपए की सब्सिडी भी ले गए। हालांकि आप कह रहे हैं डॉलर कितने का था? जब 2018 में आप लोगों ने क्रशिंग की, उस वक्त डॉलर 100 रुपए का था। 130 रुपए पर आप लोगों ने एक्सपोर्ट की, मगर उसके बावजूद 2.5 अरब रुपए की आप सब्सिडी ले गए और वजीर आजम ने कहा कि उनको ब्लैकमेल करके आप लोगों ने सब्सिडी ली। नहीं, देखिए, एक तो सबको समझना चाहिए सब्सिडी दी क्यों जाती है। इसलिए दी जाती है कि गोडाउन्स भरे होते हैं, वो चीनी मुल्क से बाहर चले जाए ताकि गोडाउन खाली हो, बैंक के लोन पे हो जाए और काश्तकार को वो पैसे मिल सके। और ये जो सब्सिडी होती है, ये कोई प्रॉफिट नहीं होता है। सब्सिडी वो डिफरेंस ऑफ प्राइस है बिटवीन डोमेस्टिक प्राइस एंड इंटरनेशनल प्राइस। 2.5 अरब रुपए में मुझे बताइएगा, मुझे बताइए 2018 में 180 रुपए का आप लोगों ने गन्ना खरीदा। उसके बाद आप लोगों को जब बरामद की इजाजत मिली तो रुपया 100 रुपए से 130 रुपए पर जा चुका था, यानी 30% आप लोगों को वैसे ही मुनाफा ज्यादा मिलना था, जो कि शुगर कमीशन की रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है। उसके बावजूद किसी और सूबे से नहीं, पंजाब से आप लोग 2.5 अरब रुपए की सब्सिडी ले गए और शुगर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि जिनका सियासी असर वसूख था पंजाब हुकूमत पर, यानी बुजदार हुकूमत पर, वो सब्सिडी ले गए। 40% सब्सिडी खुसरो बख्तियार साहब के खानदान और जहांगीर तरीन साहब और तहरीक इंसाफ के रहनुमा ले गए। नहीं, देखिए, ये भी उनके ऊपर इल्ज़ाम है। मैं वो मेरे कंपटीटर्स है, जहांगीर तरीन साहब और खुसरो बख्तियार साहब, उन्होंने दुरुस्त फैसले थे। अगर उनके पास वाफिर चीनी थी, उन्होंने एक्सपोर्ट किया। अगर मेरे पास चीनी नहीं थी, मैं कैसे एक्सपोर्ट करता? जनाब, आप चीज़ों को जब सब बरामद करते, सब्सिडी कैसे ले गए? और तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, उसने आपको एक्सपोर्ट की इजाज़त दी, आप लोगों ने एक्सपोर्ट भी की, उस पर सब्सिडी भी ली और डोमेस्टिक मार्केट में उसी चीनी की कीमत 70 रुपए भी कर दी। देखिए, जो डोमेस्टिक कीमत थी चीनी बाजार में, वो बिलो द कॉस्ट बिक रही थी। होता ही है कि डिमांड एंड सप्लाई, दोबारा मैं आपको आप जब मार्केट मैकेनिज्म को फोर्स करेंगे, ये क्यों 52 रुपीज़ की थी? आपके पास मिलियंस ऑफ टन चीनी ज़्यादा थी। जब वो चीनी एक सही मकदार के अंदर आ गई, जो मार्केट के डिमांड के हिसाब से कीमत बढ़ी, उसका फ़ायदा क्या हुआ? एज ऑफ नाउ पिछले 6 महीने में, मुझे पिछले 6 महीने में बताइए कौन सी डिमांड पाकिस्तानियों की बढ़ गई है? 25 kg पर कैपिटा इस वक्त पाकिस्तानियों की कंजम्पशन है। क्या पाकिस्तानी अचानक ज्यादा चीनी खाने लगे थे? जो जुनाइब में आप लोगों ने दिखा दिया कि 3 गुना ज्यादा है, आप लोगों ने अचानक 110 रुपए की कीमत कर दी। ये क्या हुआ था अचानक? अभी तो आप कह रहे हैं कि जी आपको गन्ना महंगा मिल रहा है, जिसको किसान इत्तेहाद और हमाद साहब कह रहे हैं कि गलत बयानी है, मगर उस वक्त कैसे हो गया था? देखिए,
उस वक्त जब चीनी यहाँ पे 70-80 रुपए की थी, अफगानिस्तान में 160 रुपए की थी। मैं आपको कह रहा हूँ कि वो स्मगल हो गई। आप मेरी उस बात को तो अहमियत नहीं देते। सब स्मगल कैसे हो गई आप लोगों, नहीं स्मगल कैसे हो गई? आपका कंपटीशन कमीशन आपके लोगों की व्हाट्सएप चैट रिप्रोड्यूस कर रहा है, उसके बाद बता रहा है कि आप लोगों को पता था कि आप लोगों के पास 3 लाख का इस वक्त नहीं है स्टॉक, उसके बावजूद आपने शुगर एडवाइजरी बोर्ड में बताया कि स्टॉक मौजूद है, और फिर जुलाई में आप लोगों ने अचानक दिखाया कि जो कंजम्पशन है वो 3 गुना हो गई है। तो ये आप लोगों का एरर था, आप लोग 110 रुपए की कीमत ले गए। नहीं भाई जनाब, ये हम जो रिपोर्ट थी कि कितनी शुगर की प्रोडक्शन है, वो हमारी रिपोर्ट नहीं थी। ये रिपोर्ट एडवाइजरी बोर्ड की रिपोर्ट थी जिसको करेक्ट किया गया जावेद क्या हमारी। इस वक्त ना हम कंपाइल करते हैं ना हमारे, इस वक्त भी मुझे नहीं पता पाकिस्तान में कितनी चीनी बनी है, ये तो एडवाइजरी बोर्ड मुझे बता रही है कितनी चीनी है। सब इसमें ये जो आपकी इंडस्ट्री है, अब ये जो आपकी इंडस्ट्री है, अब जाहिर है एक सियासी तौर पर एक इन्फ्लुएंस रखने वाली इंडस्ट्री है। यहाँ तरीनों की भी मिले हैं, शरीफों की भी मिले हैं, जरदारी साहब और उनके दोस्तों की भी मिले हैं, यहाँ पे खुसरो ख़ानदान की भी मिले हैं। क्या हो साउथ पंजाब में कॉटन बेल्ट बुरी तरीके से मुतासिर हो गया, आप लोगों ने कीमतें 100 रुपए से ऊपर रखी, वजीर आजम ने शुगर कमेटी की रिपोर्ट बना ली, शुगर कमीशन की रिपोर्ट बना ली, कॉम्पिटिशन कमीशन की रिपोर्ट बना ली, ये कीमतें कैसे नीचे आए, क्या करे हुकूमत? देखिए जब आप कहते हैं ना कॉटन बेल्ट कन्वर्ट हो गया, कॉटन बेल्ट कन्वर्ट हुआ क्योंकि सीड वहाँ पे नहीं मिला, इंटरनेशनल प्राइस कॉटन की गिर गई, कॉटन की कीमत को हुकूमत ने सपोर्ट प्राइस कॉटन की नहीं रखी है, और ये सारे का सारा शुगर केन में नहीं तब्दील हुआ। ये कॉटन की सपोर्ट प्राइस, सिकंदर खान साहब, कॉटन की सपोर्ट, मगर मैं सिर्फ एक बात ऐड कर दूं, कॉटन की सपोर्ट प्राइस नहीं है और शुगर केन की इस मुल्क में सपोर्ट प्राइस है, जो यही बताता है कि इस मुल्क में कितना बड़ा सियासी असर रसूख रखने वाला ये सेक्टर है कि पूरे साउथ पंजाब के बेल्ट पर कॉटन वाइप आउट होती रही, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, उसके लिए बेहतर बीज में इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, मगर गन्ना रिप्लेस होता रहा, वहां पर मिलें लगती रही, क्योंकि इतना सियासी असर रसूख रखता है ये सेक्टर। देखिए आपने आई थिंक अखबार के अंदर कॉटन जिनर्स की अपील नहीं देखी प्राइम मिनिस्टर को, जो वो क्या कह रहे हैं, वो यही डिमांड कर रहे हैं कि सपोर्ट प्राइस दी जाए। ये सपोर्ट प्राइस अगर सियासत, आप सपोर्ट प्राइस की बात क्यों करते? आप एक चीज, आप किसान को क्या पैसा नहीं देना चाहते, क्या नहीं चाहते? आप बिगर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी में खुशहाली है। इस वक्त जो 300 रुपए का गन्ना बिक रहा है, एक तरीके से किसानों के अंदर खुशहाली आएगी, रूरल इकोनॉमी के अंदर पैसा आएगा, आपकी कंस्ट्रक्शन होगी मैक्रो में। और सब आपने लास्ट ईयर भी यही कहा था, मुझे याद है जहांगीर तरीन साहब ने, जहांगीर तरीन साहब ने लास्ट ईयर भी यही कहा था, कोई किसानों में खुशहाली नहीं आई। किसान आज भी कह रहे हैं कि इन्होंने महंगी चीनी बेची है, हमें गन्ना इतना महंगा नहीं मिला है, हमारी कॉस्ट 60% बढ़ गई है, शुगर मिल्स की कॉस्ट 60% नहीं बढ़ी है। देखिए जब शुगर मिल की कैसे, जब उनकी कॉस्ट गन्ना 300 रुपए का हो गया, मैं बार बार दोहराना नहीं चाहता, 80 से 85% कीमत गन्ने की है, 80 से 85% गन्ने की है। सिकंदर खान साहब, आप लोगों ने पिछले साल गन्ना 215 रुपए की एवरेज पर खरीदा है, यानी कि 180 रुपए से 215 रुपए अगर ऊपर जाता है तो 15 से 20% ऊपर है। किसान की कॉस्ट 60% बढ़ी है, आपकी 15 से 20% बढ़ी थी, आपने 100 रुपए चीनी महंगी कर 100% चीनी महंगी कर दी। देखिए 215 नहीं थी पिछले साल, 240 थी, और चीनी इस तरह नहीं होती है। गन्ने की कीमत बढ़ती है, चीनी की कीमत बढ़ती है। इस साल सीजन के शुरू में क्यों 73, 74, 75 से 80 की प्राइस थी, गन्ना 200 का था, बाद में पता चला उसकी रिकवरी भी कम है और फिर प्राइस बढ़ती चले गई। तो आपकी जो मंथली कंजप्शन चीनी की है या रिकवरी बढ़ती है, उसके साथ आप पूरे क्रशिंग सीजन या पूरे सेक्टर को जिम्मेदार नहीं कराते। नॉट एग्जैक्टली, गवर्नमेंट ने दरामद की थी, जब तक दरामद की गई चीनी मार्केट में मौजूद थी, तब तक आप लोगों ने उसको नीचे रखा और फिर आप लोगों ने अचानक कीमतें बढ़ा दी। दरामद होने वाली चीनी आई कितने में? ये सारी चीनी इंडिया से सल्फर वाली चीनी दुबई आई, दुबई से रीपैक होके पाकिस्तान आई है। ये अब क्या बात का, और वो चीनी लोग खाना नहीं चाहते। और प्रिसाइजली आपको पता है कि इस वक्त भी, और आपको पता है प्रिसाइजली इस वक्त भी दरामद करेंगे तो आपने खुद अपने खत में लिखा है कि 95 रुपए की पड़ेगी, इसलिए आप लोग इन कीमतों को ऊपर ले गए। इसलिए कि मई जून के अंदर जब एडवाइजरी बोर्ड को कहा गया था कि आप 3-4 लाख टन रॉ शुगर सीजन से पहले इंपोर्ट कर ले, पूरा डेलीगेशन गया था, अगर आप कर लेते वो सीजन के साथ चलती रहती, ना शॉर्टेज होनी थी। और इसी तरह एक तरह से आप ये इंपोर्ट की बात है, वो जो 1.5 लाख टन चीनी पख्तूनख्वा में नहीं बन रही है,
4 अरब का टैक्स नहीं मिल रहा है, उसके ऊपर खामोशी, क्योंकि आपके मुल्क के अंदर आप 2 निज़ाम चला रहे हैं। आप एक तो चाहते हैं कि चीनी सस्ती हो, किसान को गन्ना ज़्यादा मिले, उसी तरह मैं आटे की बात करूँ, गंदम की कीमत बढ़ती जा रही है, आटे की कीमत बढ़ती जा रही है। हर चीज़ का रिलेशनशिप है। जब आप रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट से उड़ा के आप सिर्फ इल्ज़ाम दही पे आएंगे तो चीज़ें गलत हो जाती है। इस वक्त मैं